हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो आर्मी पब्लिक स्कूल एलएसबी मार्ग लखनऊ से जो टीचिंग वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको देने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है, किस किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म आया है, क्वालिफिकेशन क्या है, फी कितना लग रहा है और किस तरह से आपको फॉर्म भेजना है। और अंत में हम लोग सैलरी को जानेंगे कि क्या सैलरी आर्मी पब्लिक स्कूल में दिए जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी की अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है और उसमें भी जो है बीएड वाले शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं और आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को मैं सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ, फिर भी आप लोग बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं जिसका ऑलरेडी मैं अपने वीडियो के माध्यम से जवाब दे चुका होता हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो ये न्यूज़पेपर का कटिंग आप देख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल एलएसबी मार्ग लखनऊ। ये एफिलिएटेड टू सीबीएसई दिल्ली है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ फिक्स्ड टर्म थ्रू एलएसबी वन लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड एकेडमिक सेशन 25-26। तो यहाँ जो पोस्ट देखने को मिल रहा है वो टीजीटी और पीआरटी का है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद पीईडी फिजिकल एजुकेशन, पैट और एआई। उसके बाद पीआरटी में आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, ईवीएस है, स्पेशल एजुकेटेड, कंप्यूटर साइंस है, पीईडी है, योगा है, म्यूजिक है। कंप्लीट जानकारी आपको इनके वेबसाइट पर दी गई है, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन वगैरह है। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस है ये 1 अप्रैल 2025 को जो है 40 साल तक उम्र होना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपको 57 ईयर तक दिया जाएगा और लास्ट डेट जो है इसका 4 अप्रैल 2025 है। चलिए हम लोग वेबसाइट पर जो पीडीएफ अवेलेबल है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। जब आप वेबसाइट पे आइएगा तो इनके वेबसाइट पे इसी तरह का एडवर्टीजमेंट फॉर्म पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल एलबीएस मार्ग लखनऊ कैंट, जिसको लखनऊ कैंटोनमेंट भी कहा जाता है, ये सेशन 25-26 के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले कि अगर आपको सीएसबी स्कोर कार्ड है जो कि 28 फरवरी 2022 तक इशू किया गया था तो वो आप आ सकते हैं। ओएसटी स्कोर कार्ड जो कि 21 नवंबर 2022 को जारी किया गया था कि तक जो जारी किया गया था उसमें 70% अगर है मिनिमम तो आप जा सकते हैं। या जो है ओएसडी स्कोर कार्ड जो कि 25 और 26 नवंबर 2023 को हुआ था उसमें 70% मार्क्स है तो जा सकते हैं। यह 23 और 24 नवंबर 2024 को और 25 को जो 25 नवंबर 2024 को जो 70% मार्क्स लाएंगे वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी दिया हुआ है कि अगर आप ओएसडी में 70% से अधिक या 40% से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ओएसटी एग्ज़ाम 2 साल के भीतर पास करना होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना होगा, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है इसी बेसिस पर लगेगा ओएसटी एग्जाम के मार्क्स पर, जो कि 40% मिनिमम होना चाहिए। पीआरटी और टीजीटी के लिए जो है सीटेट और टीईटी कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो आपको एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगाना होगा, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट के समय जो है उसका रिजल्ट दे देना होगा।
हम लोग क्वालिफिकेशन की ओर चलते हैं तो टीजीटी में जो है आपका 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड डिग्री लिए है तो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 55% मार्क्स होना चाहिए, और 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ और बीएड है तो आप भर सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो है आपका 3 साल इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथ के अलावा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस के लिए जो है आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी कोई एक जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो और ए लेवल का 2 से किए हो तो भी भर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीपीएड या डीपीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपका बीएड कंपलसरी है, उसके बाद सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीएटी में आपका फिजिकल एजुकेशन में 2 साल का टीचिंग या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सीएसबी स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या ग्रेजुएट विथ पीजीडीसीए या टोएक ए सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। बीएड जो है आपका 50% मार्क्स से होना चाहिए और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग पीआरटी होता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक सीट होता है। इसमें सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो सबसे पहला है ग्रेजुएशन आप हो 50% मार्क्स के साथ, या और उसके साथ ही आपका बीएलएड और या डीएलएड 2 वर्षीय होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीएड है या इंटीग्रेटेड बीएड है तो भी आप जा सकते हैं। आपको 6 महीना का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर करा दिया जाएगा। उसके अलावा सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्पेशल एडुकेटर के लिए आपको स्पेशल एडुकेशन में बीएड होना चाहिए, या अगर आप बीएड जनरल से किए हुए हैं तो आपको 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक हो या ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हो, फिर ए लेवल का कोर्स 2 से किया हुआ वो तो चलेगा। फिजिकल एजुकेशन में बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होगा तो आप भर सकते हैं। और भी बहुत सारा डिग्री इसमें दिया गया है। योगा के लिए आपका बैचलर डिग्री इन योगा होना चाहिए, और म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री म्यूजिक में होना चाहिए। इसमें भी सीएसबी स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। एज के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि 40 साल तक होना चाहिए। अगर फ्रेशर है तो 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 45 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस है तो 50 साल, और 9 साल का एक्सपीरियंस है तो 57 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है जिसे कि आपको भेजना होता है। तो इसमें जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वो लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है, कहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, बैंक का नाम, यहाँ पर अपना फोटो चिपका देना है, कलर, अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, फुल एड्रेस जो है आपको देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उनका, या कर रहे थे तो उनके बारे में डिटेल दे देना है। फैमिली लाइफ का डिटेल देना है। सबसे महत्वपूर्ण आपका एजुकेशनल सारा डिटेल यहाँ पर भर देना है। मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट टेकन, यूनिवर्सिटी। उसके बाद सीएसबी स्कोर के बारे में आपको यहाँ देना है, सीटेट के बारे में देना, अगर स्टेट भी होंगे तो वो भी दे देंगे।
आपको ये बताना होगा कि जो ग्रेजुएशन किए हुए है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है या रेगुलर है, किस सब्जेक्ट को और किस क्लास तक को पढ़ाना आप पसंद करेंगे। एनसीसी अगर वगैरह म्यूजिक आर्ट ड्रामेटिक कुछ जानते हैं तो दे देना है। स्कॉलरशिप के बारे में बताना है, मेरिट स्कॉलरशिप मिला है क्या, किस किस लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं, कौन सा बोल सकते हैं, कोई बुक अगर लिखे है या आर्टिकल तो बता सकते हैं। एक्सपीरियंस का फुल डिटेल देना होगा, यहाँ कहाँ कहाँ काम किए, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए। जो नहीं होगा एप्लीकेबल तो वहाँ छोड़ दीजिएगा। एप्टीट्यूड में आपको बता देना है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करते हैं, कौन सा गेम आप बच्चों के साथ खेला सकते हैं। हेल्थ के बारे में डिटेल दे देना है। को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में डिटेल दे देना है। अदर एक्टिविटी अगर है तो डिटेल दे देना है। अचीवमेंट अगर कोई है तो डिटेल दे के आपको डेट दे देना है, सिग्नेचर कर देना है। और जितना भी आपका डिग्री है उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ लगा के एक लिफाफे में डाल के आपको भेज देना है। आर्मी पब्लिक स्कूल LSB मार्ग लखनऊ पर 250 रुपया का DD जो बनेगा वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल LSB मार्ग लखनऊ पे बुलेट लखनऊ पर बनेगा। आपका जो है लिफाफा पहुंचने का जो डेट होगा वो 4 अप्रैल तक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों और परिवारों में भी शेयर कर देंगे कि वो उनको भी पता चल सके कि LBS मार्ग आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है, ताकि वो भी फिल कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हमारे चैनल पर इसी तरह के टीचिंग जॉब से रिलेटेड वीडियो पर डे अपलोड किए जाते हैं। उसके अलावा बिहार में जितने भी शिक्षा जगत के जानकारियाँ होती हैं हमारे चैनल पर डाले जाते हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो या कमेंट करना होगा तो कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।